तो इश्क हो ही गया। भाग 42। खुशी के जाते ही अंतिम एक दर्द भरी निगाह उस ओर डाला जहां वो गई थी। मानो वो शोर केवल देख ही नहीं रहा, बल्कि उसके एक एक कदम को बड़ी आसानी से माप सकता है। जैसे वो सिर्फ कदम नहीं, एक दर्द की लकीर है जिसे अंतिम देख तो सकता है मगर कुछ कह नहीं सकता। वहीं आज जब खुशी अपने घर के पास आई, तब भी अंतिम के घर की गली की ओर जाने वाले रास्ते की ओर देखती रही। वो रास्ता कुछ कह रहा था उससे। वक्त की मार आज यूं सामने आ खड़ी थी कि ना अब मैं उसके पास जा सकता हूँ और ना ही उसकी ओर अपनी नज़रें उठाकर एक नज़र बिखेर सकता हूँ। बस कहने को कुछ है तो नहीं, लेकिन एक समय का खंजर है दिल में गुदा हुआ। तो अब की तुम्हारी याद आई तो वो थोड़ा और सीने में धंस गया, ये जताते हुए कि ना तुम्हारी याद मेरी है और ना ही मैं तुम्हारा। ये अल्फाज किसी हद तक सिर्फ खुशी को ही महसूस हुई, वरना उसके आने ना आने से ज़्यादा क्या ही बतला। बस अब उन गलियों में अपने पिता के साथ सब्जी की थैली उठाए कोई अंतिम मुस्कुराता नहीं है। माँ की चप्पल सिलवाने गली के नाके पर बैठते संतोष चाचा के पास नहीं जाता, जहाँ वो पान की धुन में अनेकों भौकाल आते जाते लोगों को सुनाते हैं। ज़्यादा तो कुछ बदला नहीं, पर जिस घर में पहले हर शख्स की ज़ुबान पर अंतिमा का नाम होता था, आज वहाँ एक अजीब सी खामोशी है। जैसे वो शख्स एक सियाह रात है और उसका नाम उसकी खामोशी। इससे ज़्यादा क्या ही बदला है। सुबह की बारिश तो कब की रुक गई। अंतिम भी साड़ी फैलाकर वापस कमरे में आया। घड़ी पर नज़र गई तो वक्त था सुबह के नाश्ते का। शायद राधा बहुत व्यस्त है आज। अंतिम ये बात सोच कुछ बोला नहीं और वहीं बिस्तर पर लेट गया। पूरे कमरे में एक सन्नाटा था। बाहर खिड़की से कुछ आवाज़ें आ तो रही थी, मगर जैसे जैसे अंतिम अपने ख्यालों की संदूक को खोल एक किस्सा बाहर निकाल सोचने लगा, वो बाहर से आती आवाज़ें यकायक बंद हो गई। जिसके बाद याद आया। सोचने पर लगा, पिछली दफ़ा उसके साथ हुए हादसे को भूला नहीं, बल्कि बाकी गमों के साथ दफना लिया। ये वही गम था जिसके बंदराज राधा जानने को शुभ के कमरे में आ पहुंची थी। क्या हुआ भाभी, कुछ काम था? शुभ राधा को कमरे में आए देख जल्दी से उठा। उसकी पलकें गीली थी, मानो अभी रोया होगा। शुभ के गालों पर सूख चुके आंसू के निशान देख राधा कुछ कदम शुभ की ओर बढ़ी और अपने साड़ी के आंचल से उसके आंसू पोंछने लगी। इतनी तकलीफ अकेले अपने पास नहीं रखते। उसकी बात सुन शुभ थोड़ा सा पका गया और कुछ कदम पीछे आकर उसने अपनी नज़रें मोड़ ली। कैसी बात करती हैं आप भाभी? क्या हुआ है दुबे जी के साथ शुभ, जो वो ऐसे हो गए हैं? राधा व्याकुलता से शुभ को अपनी ओर मोड़ी। शुभ की निगाहें नजरें मिलाने से इनकार कर रही थी, मगर राधा ना मानी और आखिरकार शुभ को अपनी ओर मोड़ ही ली। कौन है खुशी शुभ और क्या रिश्ता है उसका दुबे जी से? भाभी ये बातें अब भैया से ही जाने तो बेहतर होगा। शुभ के मन में उथल पुथल थी, घबराया था। अपनी भौवे सिकोड़ वो राधा के दोनों हाथ को थामे कहा, मगर राधा ने साफ इनकार किया। वो नहीं बताएगा। अगर तकलीफ का ढिंढोरा पीटने वालों में से होता तो आज तुम्हारे ही परिवार में कईयों को मुंह छिपाकर भागना होता। शुभ बताओ, जानना चाहती हूँ मैं उसके बारे में सब कुछ। कहीं भैया नाराज ना हो जाए। शुभ की आंखों में डर था अंतिम से बिछड़ने का, जिस पे राधा उसे आश्वासन देती हुई बोली, वो नाराज नहीं होगा, तुम बताओ। शुभ अपना सिर हिलाया, मरता क्या न करता। राधा वहीं शुभ के बिस्तर पर जा बैठी और शुभ तैयार था राधा के सामने एक एक सच बताने को। वहीं अंतिम धीरे धीरे ही जा रहा था अपने वक्त की उस कहानी में
जहाँ हजारों गम तो थे उसके पास, मगर एक सुकून था दिल में कि उसका भी कोई है। जो थी उसी के साथ स्कूल में पढ़ने वाली लड़की खुशी, और अंतिम का इकलौता प्यार। आज तक अंतिम ने किसी को इतनी शिद्दत से ना चाहा था जितना उसने खुशी को चाहा। दिन रात उसकी बातें करना, उससे बातें करना और उसके लिए ही हर ख्वाब बुनना, मानो अंतिम की दिनचर्या हो गई थी। पिछली दफ़ा हुए सिद्धि दीदी के किस्से के बाद उनका तो ब्याह चैतन्य से हो गया, जिसके कुछ दिनों बाद उसकी नौकरी विदेश लग गई और सिद्धि को लेकर वो चले गए। जाते वक्त सिद्धि दीदी अंतिम के सिर को अपने गोद में लिए खूब रोई थी। बेबस थी वो। अंतिम की कसम के आगे वो किसी को कुछ बता नहीं सकती थी और न ही अंतिम खुद कुछ बताता। बस दोनों एक दूसरे के साथ घंटों बैठे रहे। आज तो सिद्धि दीदी को गए सालों हो गए और ढंग से घर में किसी की बातें हुए अंतिम से भी सालों हो गए। फिलहाल बीच बीच में एक दो तानों के साथ बातें हो ही जाया करती थी, पर बड़े पापा के लगातार बदलते रवैये के साथ परिवार में अनबन शुरू हो गई थी। ऊपर से अर्थ के नाम सारी जायदाद की वसीयत भी अब सामने आ गई। अब तो हर रिश्ता बेमाना सा लग रहा था सबके बीच। 12वीं की बोर्ड्स खत्म हो गई थी अंतिम की। किसी को उससे कोई भी उम्मीद ना थी। सबका मानना था पिछली दफ़ा जैसे 10वीं में फेल हुआ था इस बार भी होगा, लेकिन उन्हें कौन बताए। बस अपने पिता की एक मीठी बोली के लिए अंतिम दिन रात मेहनत किया था। अर्थ का दाखिला बीएचयू में हो गया। आज संडे था, मतलब अर्थ घर पर ही था। दोनों भाई एक साथ अंतिम के कमरे में बैठे थे कि अंतिम को याद आया, आज वादा किया था किसी से मिलने का। भैया आप यहीं रहो, हम ज़रा किसी से मिल के आए। अंतिम धीरे से अपने बिस्तर से उठता हुआ सामने बैठे अर्थ की ओर देखा। नजरें मिलाए ना मिल रही थी, लेकिन देखना ज़रूरी था। अर्थ अंतिम के चेहरे पर आई वो मध्यम मुस्कुराहट समझ गया और शरारत से भौंवे उठाए कहा, हमें मालूम है जनाब किसकी बात कर रहे हैं। अपनी जगह से उठ, पापा से बात क्यों नहीं करते? पापा हमसे बात ही नहीं करते। अंतिम का ये जवाब बड़ा सीधा था, जो सीधे दिल में आकर कहीं उतर जाए। अर्थ को मायूसी हुई, मगर उसे जताकर वो अंतिम को और तकलीफ नहीं देना चाहता था, तो अपना सिर हिलाकर अंतिम के बालों में हाथ फेर दिया। जाओ मिल लो अपनी खुशी से। अंतिम अपना सिर हिलाया और जल्दी से निकल गया कमरे के बाहर। सीढ़ियों पर मानो आज चल नहीं उड़ रहा था। उसे यूं भागते देख चाची पुकारी, अरे कहाँ अंतिम हुआ? चाची आए अभी गंगा मैया से मिलकर। अंतिम खिलखिलाकर जवाब दिया और जल्दी से आंगन से होते हुए घर के बाहर निकला। सामने अर्थ की साइकिल रखी थी, जो अंतिम को पसंद आई तो अर्थ ने उसे दे दी। उसे ही चलाता अंतिम गलियों में आ निकला। आज बनारस की पहली बारिश होने के आसार लग रहे थे। किसी को मालूम न था कि ये बारिश आज एक तूफान अपने साथ लेकर आएगी, जिससे किसी और का तो कुछ नुकसान नहीं होगा, पर अंतिम की दुनिया उजड़ जाएगी। गली सकरी थी तो थोड़ा वक्त लगा। आज ना जाने क्यों एक बेचैनी थी अंतिम के दिल में, जैसे कोई अपना कहीं दूर जाने को है। जल्दी से भागता हुआ नई सड़क पर आ निकला अंतिम। आज अनेकों हाट बाजार लगे थे। लोग नए नए सामान की खरीदी करने बड़ी तादाद में आए थे। वहीं अंतिम ने गौर किया, कुछ साल पुराना दुकान अब खाली हो रहा था। मन में ख्याल आया, अब कौन चलाएगा उस दुकान को? मगर किस्मत जिससे जुड़ी हो उससे मेल हो ही जाता है, जैसे अंतिम का हो गया उस बंद दुकान से। जल्दी से साइकिल भगाता हुआ अंतिम घाट के पास पहुंचा। तुरंत साइकिल एक ओर खड़ा किया और सीढ़ियों से उतरने लगा। आज अनेकों चेहरे गंगा के भीतर अपने गमों को दूर बहाते मिले। शायद गंगा कुछ जल्दी में है। कईयों के गम अभी भी एक नई लहर का इंतज़ार कर रहे, जैसे वो घाट की आखिरी
सीढ़ी पर बैठी कर रही थी इंतज़ार अंतिम का। आज उसने सफ़ेद रंग का वो सूट पहन रखा था जिसे अंतिम कभी बड़े चाव से लेकर आया था, अपने पैसों को बचाकर, और उस झूमते हुए झुमके के लिए गुल्लक का कतरा तोड़ दिया उसने। कहीं किसी बात में खोई थी खुशी कि अचानक ही आहट हुई अंतिम के आने की। वो खुशी के बगल में आकर बैठा। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, सच्ची मुस्कुराहट। हमको बुलाई भी ना। बड़ी मासूमियत से अंतिम खुशी के चेहरे की एक एक इंच को धूप की हल्की किरण में ताकते हुए बोला, जो बादलों के बीच से कहीं से आई थी। खुशी हड़बड़ा गई, इधर उधर देख वो कुछ खोजने लगी। तब अंतिम ने उसका हाथ थाम लिया। का भयल हो? अचानक से अंतिम की बात सुन खुशी का चेहरा गुस्से में लाल हो गया और अपने हाथों पर से अंतिम का हाथ उसने ऐसे झटक दिया मानो अंतिम के साथ का कोई मोल ही नहीं उसकी नज़र में। तो हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब? आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, कमेंट से मुझे याद आया, किसी ने कहा दीदी आप ब्लॉग भी डालिए। मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है नहीं कि आप लोग को मज़ा आए देखने में, तो उम्मीद करती हूँ आपको कहानियाँ ही अच्छी लग रही हैं। मिलते हैं अगले भाग के साथ।